शीरीन, मेरी हारून से बात हुई थी, लेकिन वो तो कुछ और ही स्टोरी सुना रहा है। वो कह रहा था कि शीरीन को मैं उसी नजर से देखता हूँ जिस नजर से मैं अपनी माँ को देखता हूँ। हाँ, जानती हूँ, और ये भी जानती हूँ कि वो गलत इंसान किस हद तक गुजर सकता है। लेकिन मुझे हारून पे कोई भरोसा नहीं। उसमें अकल और हिम्मत होती तो कभी मुझे छोड़ के ना जाता। सब मर्द एक ही तरह के, एक ही जैसा सोचते। उनके लिए तो औरत एक मवेशी है जिसको वो अपनी इज्जत और गैरत की चादर पहनाना चाहते हैं। और वो लोग यही सब कुछ अपनी चादर बचाने के लिए करते हैं। बाकी दिल, दिमाग, जज्बात, एहसासात की नजर में इन चीजों के कोई मायने नहीं। वर्षों तक एक ही खानदान में पलने वाले बहन भाइयों की तरह दो कजिन्स को अचानक से मियां बीवी के रिश्ते में बांध दिया जाता। उन दोनों को एक ही कमरे में धकेल दिया जाता। उनको इन सब चीजों में कोई फर्क नहीं नजर आता और बस इन्हीं चीजों को वो रवायात का नाम दे देते। तो तुम हारून की हिमायत कर रही हो? क्या मतलब? शौहर है ना वो तुम्हारा। शीरीन, बातों से तो तुम्हारी ऐसे ही लग रहा है। मैं लानत भेजती हूँ उस पर। तुम ये सब कुछ कैसे सोच सकती हो? मैं इस घर में क्यों, कैसे, किन हालत में पड़ी हूँ, उन सब चीजों के बावजूद तुम ये सब कुछ सोच रही हो। मैं कुछ सोचने के काबिल हुई कहां से मीर? हम दोनों का ताल्लुक दिमाग से नहीं है शीरी, हमारे दिलों से जुड़ा हुआ है। मेरा दिमाग चाहे जितना भी खराब हो जाए, मैं आग और पानी में बहुत अच्छे से फर्क कर सकती हूँ। तो भी मुझे कभी तुम्हारी नीयत पर शक नहीं होगा कि तुम कभी मेरे बारे में गलत सोचोगी। मैंने कब कहा कि तुम गलत सोच रही हो मेरे लिए? तो फिर ये क्या बकवास कर रही हो? तुम्हारी मजबूरी भी तो हो सकती है ना। बताओ क्या बकवास है ये? मेरी मजबूरी? बचपन से आज तक जिसके साथ जिंदगी गुजारने के ख्वाब देखते, शीरीन, मैं उसके लिए रहूंगी या शोहर के नाम पर उस गन को बचाने की कोशिश करूंगी जिसमें मेरे लिए सांस लेना भी मुश्किल है। I'm sorry, ज़रमीन। I'm sorry। दफा हो जाओ शीरी। एक तुम्हारी तो खिड़की थी मेरे पास जिसमें मैं सांस लेती थी। आज तुमने वो खिड़की भी बंद कर दिया है। ज़रमीन,